नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछु मु संगीता। नजर पकाय प्रथमे हेडलाइंस पर। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले ममता बानार्जी। राजभवन में कोविड कटकणा भितर शपथ ग्रहण। सेपटे हिंसा कांड को नहीं उठुची पड़ुछि बंगला राजनीति। देश में कोरोना काया 24 घंटे 3,82,000 पार पॉजिटिव संख्या दिनक 3,780 मृत। सेपटे मोट मृत्यु संख्या 2,26,188 को वृद्धि। कोरोना काल में आरबीआई रो बड़ घोषणा। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा 50,000 कोटी टंकार देला सहायता। देशर अर्थनीति प्रभावित होइतिबा नै प्रतिक्रिया देले गवर्नर शक्तिकांत दास। अमेरिका को जोरसोर चली टीकाकरण। जुलाई 4 सुधा 160 नियुक्त वैक्सीनेशन लक्ष्य। सेपटे ब्राजिल और भारत को अमेरिका सहायतार हाथ बढ़ाइतिबा नै राष्ट्रपति बिडेन को प्रतिक्रिया। एवं मनीष पर वन्य जंतुओं ठाब है भाइरस। हैदराबाद नेहरू प्राणी उद्यान 8 सिंह पॉजिटिव चिन्हट पर आतंक। आरटीपीसीआर टेस्ट पर ठाब है भूताणु। बुलेटिन आरंभ करबा कोरोना संपर्कित खबर। देश में दिनकू दिन कोरोना काया विस्तार कर चली। गत 24 घंटे 3,82,315 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले देश में मोट आक्रांतक संख्या 2,06,65,148 को वृद्धि पाई। तेबे दिनक 3,780 आक्रांतक मृत्यु होती। तेबे देश में मोट मृत्यु संख्या 2,26,188 को वृद्धि पाई। तेबे देश में 1,69,51,731 जन सुस्थ होता बेले 34,87,229 सक्रिय मामला रही। जदि देखा देश में दिनकू दिन बेकाबू हो कोरोना एवं देश में मोट 16,04,94,188 टीका दि जाइछि। कोरोनार द्वितीय लहर मध्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास एक सांबादिक सम्मेलन को संबोधित करते। से कहते जे कोरोनार द्वितीय लहर देशर अर्थनीति बहु मात्रा प्रभावित होछि। स्थिति उपरे आरबीआई नजर रही। द्वितीय लहर विरोध में दृढ़ पदक्षेप नेबा आवश्यक। कोरोनार प्रथम लहर जेहेतु समस्त जीवन जीविका उपर प्रभाव पड़ी तथापि अर्थनीति सुधुरिबा लागि आरंभ होइतिला किंतु द्वितीय लहर पुणी थे संकट सृष्टि करिछि। फल आरबीआई इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा 50,000 कोटी टंका देछि। एही राशि जरिया बैंक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एवं वैक्सीन ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट को किस्ती रे ऋण उपलब्धि कराइबो। या सह हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी को मध्य लाभ मिलिबो बोली कहिसेंती आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। In the midst of impenetrable darkness, and these are very inspirational words, not just for us in RBI, but I think everyone in this country. Over a year now, we have struggled to free ourselves from the pandemic's deadly grip. Between mid-September and February, as a country, we did manage to lower infections at a time when the rest of the world was reeling under the malevolent surges of the virus. This time around, we have to marshal our resources and fight it again with renewed vigor, ignited by the determination to overcome and to return to normalcy and sound health. Before I set out the measures that the Reserve Bank is proposing to undertake as part of the first part of a calibrated and comprehensive strategy against the pandemic, let me reflect on the macroeconomic and financial conditions that prevail so that the context in which today's measures are being taken can be appreciated. The global economy is exhibiting incipient signs of recovery as countries renew their tryst with growth, supported by मनीषों को कबलित करिछि कोरोना। हेले एबे एक चांचल्यकर खबर आसिछि। ताहाला सिंह मानकु भी छाड़िने भाइरस। हैदराबाद स्थित नेहरू प्राणी उद्यान 8टी एशियाटिक सिंह कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होगा पर बढ़ी आतंक। प्रथम थर पर भारत में सिंह संक्रमित होती। सिंह मानकु कोरोना होइछि बोली संदेह उपजुबा परे सेमानकर आरटीपीसीआर टेस्ट करा जायतिला। टेस्ट पर सेमानको रिपोर्ट पॉजिटिव आसिछि। सिंह माने कोरोना आक्रांत कि नुहे जानिबा पई सेंटर फॉर सेल्युलर और मॉलिक्युलर बायोलॉजी को नमूना दिया जायतिला। परीक्षा पर सेमाने
संक्रमित थिबा प्रमाणित होइतिला। एही संक्रमण मानव शरीररू सेमानक शरीरकू संक्रमित हेउछि कि नाही जानिबा पई सीसीएमबी को अधिक अनुध्यान करुछि। सेमानक फुसफुस संक्रमित हेउछि कि नाही तार परीक्षा मध्य कराजिबो। एथिलागि सेमानक सीटी स्कान कराजिबो। एहा सह सेमानक ठारू अन्य प्राणीक देहकू एही भूताणु व्यापिछि कि नाही ताहा एजाए स्पष्ट होई नाही। प्राय 380 एकर परिमित ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ସିଂହମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 24ରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଖିଲା କାଶ, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଭୋକ ନ ହେବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। दिनकू दिन बढ़िबार लागिछि कोविड आक्रांतक संख्या एवं जदि देखिबा एबे कोविड आक्रमण संख्या धीरे धीरे बेकाबू होबा लागिछि एवं एही समस्या भितरे केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को ऊपर नष्ट कराजाउ बोली आज बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव दैछन्ति। से ट्वीट करी से सतर्क कराइछन्ति जे कोविड-19 रो तृतीय प्रवाह कम वयस्कों को अधिक आक्रांत करि पारे। तेणु सरकार को अनुरोध एही युद्ध परिचालना भार गडकरी को दिया जाऊ। कठोर सतर्कता अवलंबन न कले आमे आउ एक प्रवाहर सम्मुखीन होई पारंती। तेणु मोदी एही युद्ध परिचालना भार गडकरी को देबा उचित। प्रधानमंत्री का कार्यालय उपरे भरोसा करबा वृथा बोली सुब्रमण्यम स्वामी कहछन्ति। सुब्रमण्यम एहा कहबा परे चर्चा जोर धरिछि। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहितों को भेटिछन्ति डीएमके सभापति एम स्टालिन। डीएमके सभापति एमके स्टालिन राज्यपाल को भेटी सरकार गठन पाई अंशधन दाबी रे देखा मिलूँ कि एक निहाती भाव में राजभवन में पहुंची डीएमके नेता आरएस भारती कहते आज एमके स्टालिन टीआरई बालू एवं दुराई मुरगाना राज्यपाल को भेटी एक रिजोल्यूशन देइछन्ति। शपथ ग्रहण तारीख राज्यपाल स्थिर करिवे बोली से सूचना देइछन्ति। We have given the resolution to the His Excellency the Governor. Governor has read the letter. He will call the Chief Minister designate, and the swearing-in ceremony will be done according to the date he fixes. पश्चिम बंग मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले ममता बनर्जी। तृतीय थर भावे मुख्यमंत्री हेले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। आज राजभवन में अनुष्ठित होइथिला शपथ ग्रहण उत्सव। समस्त कोविड कटकणा भितरे होइथिला शपथ ग्रहण। अन्यपटे जे देखिबा निर्वाचनी फलाफल प्रकाश परे बंगला रे जारी रहिछि हिंसा, जहाकु नै दोष लदालती भितरे उठुची पडुछि बंगला राजनीति। आमी ममता बनर्जी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদার্থী রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। सेपटे राज्यपाल जगदीप धनखर उपस्थित में क्रमागत भाव में तृतीय थर पर टीएमसी मुख्य ममता बनर्जी पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करछन्ति। क्रमागत तृतीय विजय पर ममता बनर्जी को अभिनंदन जणाई राज्यपाल जगदीप धनखर कहते जे राज्य में आईन शासन को पुनः स्थापन करेंगे। आमर प्राथमिकता होछि हिंसा को आमे समाप्त करिबु जहाँ समाज को प्रभावित करिछि। समस्त आशा अछि सीएम जरूरीकालीन भित्तिरे आईन शासन को पुनः स्थापित करबा पई पदक्षेप नेबे एवं आहत को प्राथमिक भित्तिरे रिलीफ प्रदान कराजियो बोली से प्रतिक्रिया रे कहछन्ति। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law.
India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis तृतीय थर पाई पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भावे शपथ नहीं ममता बानार्जी। यहाकु नहीं ममता बानार्जी को परास्त करिथिबा शुभेन्दु अधिकारी कहते जे बंगलारे ममता मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबा उचित नुहे, कारण बंगलारे अत्याचार घटुछि, फल से मुख्यमंत्री हेबा ठीक नुहे। दिनकु दिन हिंदुंक उपरे अत्याचार बढ़ुछि। यह सह दुष्कर्म बढ़ी चलिथिबा नै ममतांक विरोध में शुभेन्दु अधिकारी बड़ अभियोग करिसेंति। एक में ऐसे वातावरण बना था, ममता बनर्जी आ रहा है, सरकार बन रहा है, सीपीएम जा रहा है, लेकिन चुनाव में ममता बनर्जी को उस वक्त 60 सीट मिला, 60। मैं भी कंटेस्ट किया था उस वक्त मुगबड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा पिताजी भी चुना था। उस वक्त चुनाव खत्म होने का बाद जब वाम मोर्चा ने फिर वापस आया, वो पॉलिटिकल संतरास हुआ था कुछ स्पेसिफिक एरिया में। इस बार जो चल रहा है पूरा राज्य में, कोचबिहार से कांथी तक, दार्जिलिंग से दीघा तक, ये सब एरिया में एक साथ चल रहा है। खास करके एक समुदाय का लोग उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, और जो नड्डा जी ने बोला देशभाग का जो सिचुएशन था उसी एक ही हालत हो गया। उसका ये साबित हो गया जो मुद्दा मैं उठाया था, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो उसके अलावा दूसरा कोई का किसी का कोई एक रुपया भी दाम नहीं है, पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। 213 एमएलए में किसी को सिलेक्शन नहीं है। पार्टी का जो था खेला होवे वो हो रहा है। 100 से ज्यादा औरत के ऊपर रेप हो गया ऑलरेडी, 20 से ज्यादा बीजेपी वर्कर का डेथ हुआ, कॉमन पीपल का डेथ हुआ, खास करके हिंदू के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी मुख्य जेपी नड्डा और राज्य बीजेपी मुख्य दिलीप घोष टीएमसी समर्थक द्वारा भंगारुजा होइतिबा दलर समर्थक बासभवन परिदर्शन करिसेंति। जेपी नड्डा बंगलारे हिंसा प्रभावित बीजेपी कर्मीଙ୍କ सह कथा होइतिले। नड्डा 2 दिनिया राज्य गस्तरे अछंती। पश्चिमबंग निर्वाचन परवर्ती हिंसा रिपोर्ट उपरे सूचना दे नड्डा कहिसेंति जे बंगला निर्वाचन फलाफल परे आमे देखिथिबा घटना आमकु चिंतारे पकाइछि। दल बेंगलोरे गणतांत्रिक उपाय लड़िबाकु प्रस्तुत। पश्चिमबंग पोलर फलाफल पर आमे देखिथिबा घटना आमकु चकित कर देछि। भारत विभाजन समय मु एभली घटना विषय शुनिथिली जदिओ स्वाधीन भारत में एक सर्वे फलाफल पर आमे एपरी असहिष्णुता केबे देखिनथिली बोली नाडा कहिसंती। देखने को और सुनने को मिली है वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस आइडियोलॉजिकल बैटल and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically
प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं, अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विदेश रे थिबा भारतीय मिशन को एक वार्ता पठाइछंती, जेउथरे अम्लजान, फार्मास्यूटिकल्स, रेमडेसिविर टीका जोगाण श्रृंखला एवं समस्तଙ୍କ ପାଇଁ लॉजिस्टिक आवश्यक रहितबा उल्लेख अछि। मुख्य आवश्यकता सुनिश्चित करबा फार्मास्यूटिकल्स, रेमडेसिविर एवं अन्य औषध टीका जोगाण श्रृंखला एवं ए सबु ପାଇଁ लॉजिस्टिक एक आवश्यकता रही। अन्यपटे ब्रिटेन को बंधु बोली से जयशंकर कहछंती। I would say as a general message, I mean, there will be people who would naturally be worried about what's happening in India, understandably so. So some of it would be to explain to them what is happening. But the key message would be, look, there will be debates in India. Filter that noise. Do what you have to do as a mission. Do your job. And what is your job right now? Your job is to ensure that, you know, the key requirements. Today, oxygen is a major requirement. Pharmaceuticals, remdesivir, other medicines are a requirement. The vaccine supply chain is a requirement. The logistics for all of this is a requirement. You know, I have embassies who are working with shipping lines, with airlines, with, you know, different countries creating hubs, looking for, I mean, you know today, how big the oxygen challenge is. So we are getting liquid medical oxygen, we are getting, you know, cryogenic tankers, we are getting oxygen tanks, we are getting oxygen cylinders. You have to locate them, you have to, you know, organize them, send them. And you've seen now that, you know, support is coming in, it's flying in from different countries. All of that requires coordination. Now, I have my message to embassies: keep your eye on that ball. Don't get distracted by the you know, the rest of the debate. दुई सदस्य कोविड-19 पर पॉजिटिव होगा पर लंडन अनुष्ठित G7 वैदेशिक मंत्री बैठक में भारतर संपूर्ण दल निजक अलग कर रखिंट ब्रिटिश सरकारी अधिकारी कहते। अधिकारी कहते यह पूर्व स्थापित प्रोटोकॉल अनुसार समस्त उपस्थित व्यक्ति दैनिक परीक्षा बाध्यतामूलक कर भारतर वैदेशिक मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर व्यक्तिगत भाव G7 बैठक में जोगदे पारे ना, किंतु वर्चुअल माध्यम जोगदेवे बोली ब्रिटिश जड़े वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ कहते। ग्रुप ऑफ 7 वैदेशिक मंत्री बैठक में अमेरिकार प्रतिनिधि योजना अनुଯାयी कार्यकलाप जारी रखिबे बोली वैदेशिक विभाग मुखपात्र कहते। परवर्ती खबर को जुलाई 4 सुधा 160 नियुक्त अमेरिकन को टीकाकरण करने लक्ष्य थिबा नै कहते राष्ट्रपति जो बिडेन। आमर लक्ष्य होची 70% वयस्क अमेरिकन को अति कम रे गोटे एवं 160 नियुक्त अमेरिकन को संपूर्ण टीकाकरण करने स्वाभाविक अवस्था को फेरिबा पाई एक गंभीर पदक्षेप बोली अमेरिकार राष्ट्रपति जो बिडेन कहते। अन्यपटे भारत में कोविड-19 भयंकर द्वितीय लहर समय अमेरिका भारत पाई सहायतार हाथ बढ़ाउथिबा कहते बिडेन। आमे ब्राजिल एवं भारत को सहायता करूछु। मु प्रधानमंत्री मोदी कथा हेबा परे टीका तैयारी पाई कंचामाल आवश्यक आमे सेमानकु पठाउछु बोली से प्रतिक्रिया रखिछन्ती। July 4th is to have 70% of adult Americans with at least one shot and 160 million Americans fully vaccinated. That means giving close to 100 million shots, some first shots, other second shots, over the next 60 days. Of course, Americans can still get shots after July 4th, but no one should wait. And let's try to hit that 70% mark, at least with one shot before that day. It's another huge goal. And as you may remember, we were initially focused on getting enough vaccines for every adult. Well, we did that. We have enough vaccines. Now that we have the vaccine supply, we're focused on convincing even more Americans to show up and get the vaccine that is available to them. If we succeed in this effort, as we did with the last, then Americans will have taken a serious step towards a return to normal.
That's that can make the vaccine work. We're sending them that. We're sending them oxygen. We're sending them a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. With regard, With regard to the AstraZeneca vaccine, which we have sent that vaccine to Canada and to Mexico. And there are other countries that we're talking to now. As a matter of fact, talked to a head of state today. I'm not prepared to announce who else we'll be giving the vaccine to, but we are going to, by the 4th of July, have sent about 10% of what we have. समय द वर्ल्ड टुडे को एठी रखुछु।